डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, और फिर उसके बाद हम लोग करेंगे थोड़ा थोड़ा मार्केट को सॉल्व। नो बट आई कैन सी। ओके ओके, चलो आ जाओ। ये सब तो शायद मैंने कल बता दिया था ना, ये बुलिश हरामी और बियरिश हरामी, ये सब सब बता दिया था शायद, है ना? ये बता दिया था ना मैंने। ओ हाँ, मैंने डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में कल सिर्फ एंगल्फिंग पढ़ाई थी। कल एंगल्फिंग खत्म हो चुका है, तब भी एक बार रिवाइज करा देता हूँ। एंगल्फिंग इसीलिए मैं इतनी बार बता रहा हूँ क्योंकि एंगल्फिंग ही काम आएगी जब आगे चल के स्ट्रैटेजी सीखोगे, ठीक है? तभी जाके मैं एंगल्फिंग पे इतना ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो एंगल्फिंग में क्या है कि एंगल्फिंग का मतलब होता है कि सपोज करो मार्केट अब क्या हो रही है, नीचे आ रही है, ठीक है? यहाँ से ऐसे 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 नीचे आई, ठीक है? अब नीचे में क्या हुआ, कल मैंने एक कैंडल पढ़ाया था तुम लोगों को। ये कौन सा कैंडल है बताना जरा, जल्दी जल्दी बताओ। ये कौन सा कैंडल है? जल्दी जल्दी बताओ, ये कौन सा कैंडल है? इट इज सिमिलर टू दिस, बट हम लोग रेड कलर में हैं। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, ताकि हम लोग जल्दी जल्दी सेशन को ख़त्म करें और तुम लोग एकदम इज्जत से अपना एफ ओ एम सी ट्रेड कर पाओ। मैं तो चिल कर रहा हूँ। दोजी, दोजी कौन सा दोजी है बताओ? दोजी तो है, डोजी तो है, ये डोजी तो है, पर कौन सा डोजी है? डोजी है बट कौन सा डोजी है? बताओ बताओ बताओ। चलो ठीक है, सब भूल गए हो। स्पिनिंग टॉप है ये, ठीक है? स्पिनिंग टॉप है, और ये है अपना मारूबुजो, नॉर्मल डोजी, ड्रैगन फ्लाई ना उल्टी वाली। हाय हाय रत्नेश, हाउ आर यू? हाँ स्पिनिंग, चलो सही है सही है सही है सही है सही है, बोल दिए। तो वही स्पिनिंग है, वही नॉर्मल डो, ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई नहीं है, ड्रैगन फ्लाई ऐसा होता है ना, वो तेरा ऐसा दिखेगा, ड्रैगन फ्लाई ऐसा दिखेगा। ड्रैगन फ्लाई थोड़ा ऊपर रहता है, ये मिड में है ना हल्का, तो ऐसा रहेगा। या फिर हैमर भी पकड़ लो, तो ये बॉटम में अगर हैमर बने या तो फिर आपका डोजी बने और उसको एंगल्फ कर दे एक बुलिश मारूबुजो, तो क्या है, ये अपना एक परफेक्ट एंगल्फिंग पैटर्न है, ठीक है? परफेक्ट एंगल्फिंग पैटर्न है ये बुल साइड के लिए, ठीक है? हाँ वही, दोनों में से कुछ नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? और फिर मार्केट यहाँ से रिटच लेके ऊपर, ठीक है? पहला एंगल्फिंग और बियरिश एंगल्फिंग जस्ट इसका उल्टा है। यहाँ पे देखो, ये एक तरीके से देखोगे तो बियरिश एंगल्फिंग नहीं है। बियरिश एंगल्फिंग में ये वाला कैंडल पहले होगा और फिर उसके बाद ये कैंडल होगा, बट इसमें क्या है, पहले ये है फिर ये है, ठीक है? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है इसका, ये सब पढ़ लेना, ठीक है? अबियड आफ्टर शार्प सेल ऑफ, ऐसे 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 ये सब पढ़ लेना ताकि काम आए, ठीक है? कॉमन मिस्टेक्स और ये सब सब है, ये बहुत काम की चीज़ है, देख लेना, ठीक है? बियरिश हरामी सेम है ये, ठीक है? चलो 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 चलो। पियर्सिंग पैटर्न, पियर्सिंग पैटर्न, ये सब पैटर्न कुछ नहीं है ये सब, ये खाली शो करता है कि अभी भी डोमिनेंस बाय साइड का ज़्यादा है। ये सब उतना काम नहीं आएगा, ठीक है? जो काम आएगा अभी मैं बता दूंगा, वो सब अच्छे से बना लेना। डार्क क्लाउड कवर, ये भी कुछ नहीं है, इसको बस एंगल्फ नहीं कर पाया है, तो उतने अच्छे से इसको समझने की ज़रूरत नहीं है अभी के लिए, ठीक है? चलो नेक्स्ट करते हैं हम लोग। ट्रेजर टॉप,
ट्विजर टॉप कुछ नहीं बोलता, देखो अब क्या है कि दोनों कैंडल ना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल ही बनता है इसमें, तो थोड़ा सा ना अनडिसाइसिव सा होता है, तो ये ज़्यादा ना रिलायबल नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ों को इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना, कि जब कैंडल एक ही टाइप का बन जाए, ठीक है ना, जैसे कि ये एक ग्रीन कैंडल, यहाँ पे एक रेड कैंडल एकदम इक्वल इक्वल बन जाए, तो ये सबको अवॉइड करना, क्योंकि ये आपको फंसाएगा मार्केट में। दिस इज जस्ट फॉर आपका बेट पर्पस, आपको बेट करता है मार्केट कि अब बियरिश हो गया, अब बुलिश हो गया, ऐसा, समझ रहे हो। लैग हो रहा है क्या स्ट्रीम? लैग हो रहा तो बता देना मुझे, ठीक है। हाँ, अब आता है ट्रिपल कैंडल पैटर्न। तो ट्रिपल कैंडल पैटर्न में ना, हाँ, ट्रिपल कैंडल पैटर्न में इस पर्टिकुलर पीडीएफ को तो फॉलो करना ही, पर मैं ट्रिपल कैंडल पैटर्न के लिए मैं खुद का ये लेके आया हूँ। ये सॉरी, ये तो डबल कैंडल पैटर्न है। ट्रिपल कैंडल पैटर्न उतना काम नहीं आता है, तो उसको ज्यादा मत ये करना। वो तुम्हारा ना, जैसे कि अब सपोज करो, ट्रिपल कैंडल पैटर्न, कैंडल पैटर्न मैं अभी बताता हूँ, बट उससे पहले मैं वर्किंग कैंडल्स के बारे में बता दूं जो भी काम करती है, ठीक है। ये एक रिवीजन की तरह है, तो इसको याद रखना। इस कॉपी का स्क्रीनशॉट ले लेना सब, ठीक है। पहले जो पहले से पढ़े हैं उनको पता है, वो लोग के पास है स्क्रीनशॉट्स, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। अब इसको समझते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले जो चीज लिखा हुआ है याद रखना, कि ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न्स है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, क्यूएफएल्स बनाते हैं, राइट। तो जब हम लोग क्यूएफएल बना रहे होते हैं ना, अरे अरे इतना थिक कैसे हो गया ये? इसका थिकनेस कैसे कम होगा? ये बढ़िया आइडिया कि इसका थिकनेस कम कैसे होगा, कैसे है ये? यार ये तो इरेजर निकला, चलो ठीक है, कोई नहीं। वाह भैया वाह, कोई नहीं, ठीक है, काम करता हूँ। जूम इतना नहीं करता हूँ, जूम करने की वजह शायद नहीं, जूम करने की वजह से नहीं हो रहा, ये है ही ऐसा लीचड़ सा। ठीक है, कोई नहीं, चलो आ जाओ। इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ ऐसे। अरे भैया ये क्या हो रहा है? सॉरी गाइस, थोड़ा सा ना मुझे चोरी ज्यादा कर रहा है। अरे यार ये ब्लर, ये जापानीज क्यों हो गया ये? और एक तो इसका वो भी नहीं चेंज कर सकते क्या? किसी को आइडिया है क्या, वो क्या बोलते हैं इसको, कैसे चेंज करते हैं? अब ये ऐसा, ठीक है, चलो आ जाओ। तो अब क्या है ब्रो, वो ऑरेंज वाला क्या है, मुझे कुछ अलग। अरे यार, वो मैंने ऐसे ही बना दिया था, ठीक है। अब देखो, जैसे कि हम लोग जब क्यूएफएल को ड्रॉ करते हैं, राइट, तो क्यूएफएल में कौन से कैंडल पैटर्न्स काम आएंगे, या फिर जो सबसे ज्यादा अच्छा काम होगा जिसका रिवर्सल के लिए, लेट्स से हम लोग ऊपर से मार्केट गिरते हुए आ रही है, ठीक है, ऐसे धड़म 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 गिरते हुए आई, और यहाँ पे हम लोग को चाहिए ग्रीन पैटर्न, ठीक है। तो अब वो ग्रीन पैटर्न कौन सा काम करेगा, वो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो यहाँ पे जो जो है उसमें से 90% आपका वर्किंग है, और बाकी के बाकी जो 10% जो है वो हम लोग की किस्मत खराब होगी जिस दिन, तो उस दिन इनसे पाला पड़ जाएगा, ठीक है। मतलब पाला क्या पड़ेगा, मतलब जिस दिन हम लोग का किस्मत खराब होगा, तो ये जो 90% कैंडल है ना, ये भी काम नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या है, देखो, ये अपना बन गया एक डोजी पकड़ लो, या फिर एक हैमर पकड़ लो इसको, ये आपका इन्वर्टेड हैमर है, ये आपका हैमर है। तो अब क्या है, मार्केट सपोज करो ये है आपका एक रेड कैंडल, ठीक है, एक रेड कलर की डोजी बनी। अब क्या है, मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, क्यूएफएल के लिए। अब हम लोग को क्या है, ऊपर में अब हम लोग को ये पैटर्न चाहिए, कि ऊपर में एक डोजी बने और फिर ये पैटर्न बने।
ये किशोर याद है जो कल कल शायद कल ही का दिन था, शायद हाँ कल ही तो था। कल जब मैं उस लेवल के टेस्टिंग के लिए जब मैं ट्रेड कर रहा था, तो मैंने लॉन्ग साइड के लिए एंट्री ये कर ली थी कि मैं ये लेवल को टेस्ट कर रहा हूँ, पर मैंने एंटर नहीं किया इसमें। तो ये वहां पे ना यही कैंडल बना था, याद है? यही बना था कल का, अगर स्ट्रीम याद होगा तो तुम लोग देखो होगे। तो वहां पे ऊपर में एक हैमर बना था, हैमर बनने के बाद एक रेड कैंडल बना था। हाँ तो देखो ये डाउन साइड के लिए। सो वही है। तो अलग अलग चीजें टेस्ट नहीं करनी चाहिए इसीलिए। पेंसिल को होल्ड, पेंसिल को होल्ड, पेंसिल को होल्ड किया यार, अब क्या करूँ? ओह इधर है ये देखो इधर है। अरे वाह, मिल गया मुझे थैंक यू यार चिराग तेरे वजह से ये दिख गया मुझे। तो अब देखो, जैसे कि हम लोग उस दिन दिखा था कि यहाँ पे रेड कलर का एकदम पैटर्न बना था मतलब सॉरी, रेड कलर का एक क्या बोलते हैं, हैमर बना था। फिर उसके बाद अपना और पतला कर देते हैं इसको, ठीक है ना? हाँ, और पतला करने पे ठीक दिख रहा है, यस। ये लो इसको मिटा दो जरा ना। भाई व्हाट इज योर स्ट्रेटजी? माय स्ट्रेटजी इज आई प्ले विद सप्लाई एंड डिमांड इन द मार्केट। तो देखो, और पता है कल किशोर क्या हुआ था? कल ना हम लोग से क्यूएफएल भी गलत मार्क हुआ था। मैंने बाद में स्ट्रीम में, जब मैं स्ट्रीम के बाद जब मैं बैठा था ना, तो मैं देखा था क्यूएफएल ही गलत मार्क हुआ था। इसीलिए ना बहुत ज्यादा क्यूएफएल के ऊपर चला गया था। जैसे कि सपोज करो, क्यूएफएल क्या था हम लोग का, इस लेवल तक मार्क था, राइट? यहाँ पे क्यूएफएल मार्क था, और मैंने पीछे से उसको, मैं उसका मार्किंग उठाया था जस्ट पीछे से। फिर मैंने देखा नहीं कि कैंडल पैटर्न क्या है स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में कैंडल पैटर्न ना एक ग्रीन कलर का आपका हैमर था। तो ग्रीन कलर का हैमर था, और मैंने देखा कि पीछे कहीं और था वो वाला डिमांड। तो वो डिमांड को उठा के मुझे वहां पे डालना था, मैंने छोटा वाला डिमांड डाल दिया था, तो उसकी वजह से और ऊपर चला गया था। पर फिर मैंने बाद में देखा तो एकदम परफेक्ट बैठा था वो इसलिए डिडंट रिवर्स इन द जोन आफ्टर फिलिंग इट। हाँ वही। मैंने बाद में जाके देखा उसे कि हम लोगों से गलती हो गई है। एक तो स्ट्रीम में ही गलती होती है मुझसे, वाह। सबसे बड़ी बात तो ये है, जहां पे मुझे सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म करना चाहिए वहीं पे मैं हक दे रहा हूँ। कोई नहीं, अभी देख देख के अच्छे से करेंगे, ठीक है? सारा कॉन्फ्लुएंसेस सारा ये, थोड़ा सा ना वो चार तरफ दिमाग चलता है ना स्ट्रीम के टाइम पे, तो वो समझ में नहीं आता है। चलो ठीक है, अभी अभी इस पे काम करते हैं। तो ये आपको जैसे कि एक अब मेरा एक क्यूएफएल बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है? मार्केट नीचे से आ रही है, और एट द टॉप इफ यू सी दिस पैटर्न, सो दिस इज एन कंफर्मेशन कि आप एक शॉर्ट का पोजीशन यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है? पहला ये समझा दिया मैंने। सो दिस बोथ द कैंडल्स आर रेड एज ऑफ नाउ, आप समझ लो, ठीक है? इन विच टाइम फ्रेम डू यू यूज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो यार मैं 4 आवर में या तो 30 मिनट, मोस्टली 30 मिनट से यूज करता हूँ, तो उसी में मैं ये करता हूँ। और अगर मुझे लिक्विडिटी मार्क करना रहता है तो लिक्विडिटी के लिए मैं 4 आवर में स्विच करता हूँ। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मोस्टली आप मान लो वही 30 मिनट्स, 30 मिनट्स और 4 आवर, दो। तो ये देखो, ये रेड कलर का होगा, ये भी रेड कलर का होगा। जब भी यहाँ पे ऐसे मार्किंग क्या रहेगा, डू यू डू स्विंग ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग? आई डू बोथ एज पर सिचुएशन। ये रेड हो गया, फिर ये भी आपका रेड है, ये भी आपका रेड है, ठीक है? तो इसमें क्या है, एक आपका इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, इसीलिए मैंने कैंडल स्टिक पैटर्न्स पहले बनाया था। अभी अगर आप एक दिन बाद का स्ट्रीम देख रहे हो तो पहले पुराना स्ट्रीम देख के आओ, तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे एक कैंडल स्टिक, सॉरी, यहाँ पे एक हैमर बना है इन्वर्टेड, और फिर उसके बाद एक मारूबुजो बना है, बियरिश मारूबुजो। तो उसके वजह से ये आपका, ये भी एक डाउन साइड का ही है। ये देखो, जो जो डाउन साइड का होगा उसको मैं रेड से गोल कर दे रहा हूँ, ठीक है? ये डाउन साइड का पैटर्न है, ये भी एक डाउन साइड का पैटर्न है। अब ये है ग्रीन साइड का पैटर्न, मतलब मार्केट को अब जब हम लोग को उठाना है, तो मार्केट को उठाने के लिए हम लोग को ये पैटर्न देखना होगा। अब सपोज करो हम लोगों ने क्यूएफएल मार्क किया, अब क्यूएफएल मार्क करने के बाद मार्केट ऊपर से गिर रही है, और यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर, या फिर आपका एक डोजी भी मान सकते हो आप। तो रेड कलर का एक यहाँ पे बना डोजी, और डोजी या फिर इन्वर्टेड हैमर मान लो।
नहीं, मैं नहीं देखो, बट स्टिल आई अंडरस्टैंड बोथ आर स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न या। हाँ, क्योंकि तेरे को पता है ना, मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो मतलब पूरा एकदम बिगिनिंग से देख रहे हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता उनके लिए बता रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर आपका एक ग्रीन कलर का कैंडल रहेगा, जो कि होगा एक बुलिश मारुबुजो। तो बुलिश मारुबुजो से क्या होगा, ये एक अपसाइड का पैटर्न है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो एक स्पिनिंग टॉप, अभी मैं एक स्पिनिंग टॉप बनाया था उसके अंदर, तो यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बन जाए, या तो फिर आपका, हाँ स्पिनिंग टॉप ही मान लो, या फिर एक हैमर ही है ये एक हैमर भी है ये भी, बट इसका हैमर का जो ये होता है ना बॉडी, वो बीच में होता है। और फिर आपका एक ग्रीन कलर का यहाँ पे मारुबुजो बन जाए बुलिश, और ये जो होगा ये रेड होगा, ठीक है। अब और एक और थोड़ा बुलिश पैटर्न अब देखोगे तो बुलिश पैटर्न आपका ये रहेगा, आपका ग्रीन हैमर और ग्रीन मारुबुजो, ग्रीन आपका क्या बोलते हैं इसको, इन्वर्टेड हैमर, और फिर ग्रीन मारुबुजो, ठीक है। ये हो गया। और सेम आपका इस जगह पे ये अब आ गया आपका बियरिश पैटर्न। तो बियरिश पैटर्न में क्या है, ये देखो बियरिश पैटर्न में ये है और ये। तो इसमें क्या हुआ कि एक हैमर बना है, हैमर बनने के बाद आपका एक रेड कैंडल बना है, पर ये ग्रीन हैमर होगा। ये ग्रीन आपका इन्वर्टेड हैमर, मतलब सॉरी, ये तो सीधा हैमर है, ये इन्वर्टेड हैमर है। तो जिस साइड भी पहले फिल किया, जैसे कि जो कॉन्सेप्ट्स मैंने कैंडल स्टिक पैटर्न में बताए थे, कि अगर एक डोजी है, जिस साइड में पहले फिल करेगा उस साइड मूव देगा, और एकदम बॉटम पे होना चाहिए। तो हम लोग को देखना है, तो ये आपको वो बताएगा कि डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स में कि जिस साइड भी फिल हुआ उस साइड ये होगा। कि अब सपोज करो ये एक आपका ग्रीन कलर का इन्वर्टेड हैमर बना, क्या हुआ फिर उसके बाद एक रेड कैंडल से ये इसको एंगल्फ कर दिया पूरा। तो एंगल्फ करने के बाद हम लोग को एक बियरिश कंफर्मेशन मिल गया, पर अगर ये मिड में है, ठीक है। अब सपोज करो ये कैंडल पैटर्न हम लोग को कहाँ चाहिए, ये हम लोग को एक चढ़ते हुए रिवर्सल पे टॉप पे चाहिए। अगर ये टॉप पे नहीं है तो ये फेक है, स्कैम है, ठीक है। ये भी, ये अगर टॉप पे नहीं है तो ये एक स्कैम है, ठीक है। थैंक यू। फिर आपका जैसे कि ये है, ये अगर आपका बॉटम पे नहीं है, इस पर हम लोग को क्या चाहिए कि एक बॉटम पे होना चाहिए ये, ठीक है। ये भी आपका एक बॉटम पे होना चाहिए, ठीक है। अब अगर बॉटम पे होगा तभी जाके ये कंसिडर किया जाएगा, ओके। चलो ये हम लोग का हो गया। अब मैं समझाता हूँ जो फेलिंग कैंडल्स है, ठीक है। फेलिंग फेलिंग ज्यादा याद रखना, फेलिंग ज्यादा याद रखना भी जरूरी है, क्योंकि फेलिंग अगर याद नहीं रखोगे तो फिर ट्रैप होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। चलो आ जाओ, अभी मैं देखूँ जरा इसको, इसको कैसे करूँगा इसको। अरे यार ये थोड़ी करूँगा बैठे बैठे, वो कहाँ गया ये स्टिकर विकर क्यों खुल रहा है। अरे भैया डन करो इसको, आ जाओ। यप, इसको और थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि सब मिटा दूंगा। 2 मिनट गाइस, बस इसको मिटा दूं ताकि क्या बोलते हैं हम लोग लेफ्ट साइड वाला स्टार्ट कर सके। फेलिंग कैंडल जो जो है, फेलिंग क्या क्या है, फेलिंग खत्म होगा फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा मार्केट सॉल्व करा जाएगा, ठीक है। लाइव पे क्या बन रहा है आज एफओएमसी का, ठीक है। आ जाओ, फेलिंग कैंडल्स हम लोग को कैसे याद है। तो फेलिंग कैंडल्स हम लोग को कुछ नहीं करना है। देखो ये दोनों सेम, एक रेड कैंडल है और यहाँ पे एक ये है। तो अब इसमें क्या है, 4K टोटल लगेगा। हाँ, तो इसमें देखो क्या है कि एक हम लोग को यहाँ पे मिल गया। अब सपोज करो एक, या तो एक स्पिनिंग टॉप है या तो फिर एक मिड वाला हैमर है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि एक आपका बियरिश मारू बूजो की जगह आपको एक विक वाला, अच्छा विक वाला कैंडल मिल गया, तो ये फेल हो जाएगा, ठीक है। ये उतना बड़ा कंफर्मेशन नहीं है।
अगर हम लोग को एकदम अच्छा कंफर्मेशन चाहिए ना, तो हम लोग को एक बुलिश मारूबुजो होना बहुत जरूरी है, या फिर बियरिश मारूबुजो होना बहुत जरूरी है। तभी जाके हम लोग एक 100% कंफर्मेशन दे पाएंगे कि हाँ, यहाँ से मैं शॉर्ट कर सकता हूँ या तो यहाँ से मैं लॉन्ग कर सकता हूँ। ठीक है। अब ये वाला देखो, जैसे कि इसमें क्या है, इसमें भी एक विक फॉर्म हुआ है, मारूबुजो नहीं है। यहाँ पे भी एक विक फॉर्म हुआ है। तो विक जब भी फॉर्म हो जाता है ना बॉटम पे, एक मारूबुजो ना हो, एक मारूबुजो का होना एक बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है कि मार्केट इज गोइंग टू बी बुलिश और बियरिश। तो ये अब जब कैंडलस्टिक पैटर्न्स हम लोग पढ़ रहे होते हैं ना, तो जो लोग प्राइस एक्शन भी ट्रेड कर रहे होते हैं ना, ठीक है ना, जो लोग प्राइस एक्शन भी ट्रेड कर रहे होते हैं, उनको भी ये चीज बहुत ज्यादा मैंडेटरी होती है, क्योंकि एक मारूबुजो और आपका क्या बोलते हैं, मारूबुजो इधर इट इज बियरिश और बुलिश, तो वो दोनों साइड में काम आता है। ठीक है ना, प्राइस एक्शन में तो काम, प्राइस एक्शन, एवरीथिंग इज प्राइस एक्शन एट द एंड ऑफ द डे। तो जो प्राइस एक्शन कर रहे होते हैं ना, उनके लिए ये सब, ये कॉन्सेप्ट जो कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, आपका कोई लेवल पे है मार्केट, तो ये सब ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्राइस एक्शन वालों के लिए। समझ रहे हो? तो ये हो गया, ठीक है। अब ये देखो, एक हैमर बना, दूसरा हैमर बना, तो ये कोई भी पैटर्न नहीं है ना, तो ये कोई पैटर्न नहीं है, तो ये हम लोग क्यों एंट्री करेंगे यहाँ पे, क्यों बेकार में हम लोग अपना पैसा वेस्ट करें। ठीक है। फिर आपका ये भी यही है। फिर इसमें क्या है, इसमें देखो, अब यही सेम कैंडल यहाँ पे भी था, यही सेम कैंडल वर्किंग में भी है, बट ये क्यों फेल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक विक है, एक मारूबुजो नहीं है। तो याद रखो कि देखो, अब ऐसा नहीं है कि मारूबुजो में विक नहीं होगा, मारूबुजो में भी विक होगा, बट द पॉइंट इज कि विक ज्यादा बड़ा नहीं होगा, एकदम छोटा सा होगा, एकदम मिनिमल सा होगा, एकदम पॉइंट जैसे दिखेगा एकदम आपको, या तो ना के बराबर ही दिख रहा होगा, एकदम पॉइंट सा रहेगा ऐसे। तो वो इसीलिए वर्किंग कैंडल में है ये वाले, और इसीलिए ये सब फेलिंग कैंडल में है। ठीक है। याद रखना ये सब चीजें, ये सब चीजें बहुत काम आएंगी वाइल यू विल बी एंट्री, ये एंट्री के टाइम पे काम आती है ये सब कैंडल स्टिक पैटर्न्स। ठीक है। हाँ, स्ट्रॉन्ग कैंडल होगा, स्ट्रॉन्ग कैंडल होना जरूरी है। राइट राइट चिराग, सही बोल रहे हो। डन है। अभी इसको मैं बाद में मिटाऊंगा, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ज्यादा। हाँ, तो अभी आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न में हम लोगों को क्या क्या बताया गया है। ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, वही सब है। मॉर्निंग स्टार, वही जो मैंने बताया था, डोजी का अलग अलग फॉर्मेशन, तो ये पढ़ लेना। ठीक है। ये सब हाँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि जैसे कि अब सपोज करो, यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट धड़ाम धड़ाम नीचे आ रहा है। ठीक है। आपको यहाँ पे क्या मिला है, एक डोजी मिला है, या फिर आप बोल सकते हो एक स्पिनिंग टॉप मिला है। ठीक है। अब क्या है, इसको एक बुलिश आपका मारूबुजो ने फिल फिल कर दिया। ठीक है। बुलिश मतलब बियरिश, सॉरी, बुलिश मारूबुजो ने आपको फिल कर दिया। तो ये क्या है, ये पूरा का पूरा ट्रेंड को चेंज कर दे रहा मार्केट का। अब क्या है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, एक रिवर्सल देगी, फिर उसके बाद यहीं से मार्केट धड़ाम धड़ाम ऊपर चली जाएगी। ठीक है गाइस। मॉर्निंग स्टार हो गया आपका, फिर आपका शायद इवनिंग स्टार भी आएगा, आना तो चाहिए, डाला था मैंने, हाँ इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार इज सेम, वही चीज, मार्केट यहाँ से चढ़ रही है। अब मेरे को पता चल गया कि यहाँ पे एक इवनिंग स्टार बन गया है। ठीक है। अब क्या है, इसको मार्केट ने फिल कर दिया है एक रेड मारूबुजो के साथ। अब क्या है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड देगी, रिवर्सल देगी, रिवर्सल देने के बाद बूम बड़ा का बूम नीचे। और हमेशा याद रखना कि मार्केट रिवर्सल क्यों देती है। मार्केट रिवर्सल इसलिए देती है ताकि वो एक पर्टिकुलर लेवल को टेस्ट कर सके कि क्या उसमें अभी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनाने का दम है, इसीलिए मार्केट रिवर्सल देती है। ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने देखा है ये चीजें कि कैसे मार्केट एक पर्टिकुलर पॉइंट से ही नीचे गिर जाती है। राइट, समझ गए? बस इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। और बाकी जो है, ये तो समझ गए, थ्री वाइट शोल्डर, ये तो भाई सपना होता है सबका, जो भी है बाय बाय साइड में बैठे होते हैं। थ्री इनसाइड अप,
नथिंग मच। देख लो, पढ़ लो इसको। साइकोलॉजी, एंट्री, स्टॉप लॉस, ये सब सब देख लेना, ठीक है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? एंट्री एट द क्लोज ऑफ द थर्ड कैंडल और अबव इट्स हाई, बिलो पैटर्न लोवेस्ट पॉइंट और नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन। This is bullish Harami candle 1-2 followed by a strong confirming green candle 3 that closes above the candle. First is open, turning a tentative signal into a confirmed one. एक तो इतना इंग्लिश क्यों लिख देता है ये क्लॉड, मेरे को समझ नहीं आता है। इसको चुपचाप बोला था सिंपल इंग्लिश में लिखने के लिए। एक तो अलग ही है ये। रिट्रेस या ये सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला, ये तो देख ही लेना। ये सब चैप्टर 8 है, कुछ नहीं है। चैप्टर वाइज इसका नहीं था, ये खुद ही से उसने चैप्टर बनाया है उस क्लॉड ने। उसको सिर्फ और सिर्फ मैंने चीज़ें बता दी थी कि ये है। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स, और कैंडलस्टिक पैटर्न में कौन कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न, फिर ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स और आपका डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ये सब सब डाला था मैंने। तो ये सब पढ़ लेना इसको, ठीक है। मैंने इसीलिए भेजा ताकि तुम लोग पढ़ो इसको। पढ़ने से बहुत ज़्यादा एंट्री, देखो बहुत ज़्यादा लोगों को चाहिए रहता है कि एंट्री एकदम टॉप नॉच होनी चाहिए, अच्छी एंट्री होनी चाहिए। तो अच्छी एंट्री इसी से आएगी, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखोगे तब आएगी। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों को पता होता नहीं है। उनको क्या है कि अब एफवीजी दिखा, अब जो एसएमसी वाला ट्रेडर होता है, एसएमसी में क्या करते हैं, एफवीजी पे या फिर ऑर्डर ब्लॉक पे रिवर्सल का प्लान करते हैं, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न में देखते देखते टैप हुआ, चलो घुस जाते हैं। अब भाई जब वहां पे वो चीज बनेगा ही नहीं। अब सपोज करो, सिंपल समझाता हूँ थोड़ा सा मुझे एक चीज समझाना है। जैसे कि सपोज करो ये एक एफवीजी है, ठीक है। ठीक है ना, मार्केट में क्या होता है कि एक एफवीजी जब होता है तो ये देखो, जो टॉपिक था वो टॉपिक खत्म हो गया, मैं अलग अलग बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एफवीजी को क्या करते हैं लोग, ट्रेड करते हैं। इसमें क्या होता है, टैप करते हैं, टैप करने के बाद ऊपर। अब सपोज करो यहाँ पे एफवीजी के बाद यहाँ पे एक फेलिंग कैंडल वाला पैटर्न बन गया, ठीक है। फेलिंग कैंडल वाला पैटर्न कौन सा था, ठीक है। एक रेड कैंडल बना, ठीक है। सपोज करो ये डोजी बन गया, और जो ग्रीन कैंडल है वो ऐसा बना, ठीक है। ऐसा कुछ बना। तो मतलब आप इस बुलिश पैटर्न पे आप घुस जाओगे। आपको जब कैंडलस्टिक पैटर्न, आप एफवीजी पे ट्रेड करते हो, आप इस पे घुस जाओगे। नहीं ना, ये कंफर्मेशन नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए कंफर्मेशन क्या है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होना चाहिए। जैसे चिराग ने बोला, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए हम लोग को। और अगर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बहुत बड़ा है, सपोज करो कि वो स्ट्रॉन्ग कैंडल अब यहाँ पे इतना बड़ा है, तो अब हम लोग इस स्ट्रॉन्ग कैंडल पे नहीं ना घुस सकते। क्योंकि क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक अगर डोजी है, ठीक है, डोजी है, तो अब इतना बड़ा कैंडल है, आप यहाँ एंटर करोगे तो आपका एसएल इतना बड़ा होगा। अगर मार्केट रिवर्स कर गया तो आपका तो रिस्क मैनेजमेंट का पूरा एल लग जाएगा। तो हम लोग को हमेशा चाहिए रहता है कि अगर हम लोग का रिस्क मैनेज एक छोटे से कैंडल में, मतलब आप सपोज करो एक छोटा बुलिश मारूगुजो है, ठीक है। उसमें अगर आपका रिस्क मैनेज हो रहा है, सपोज करो 5 पॉइंट का, तभी आप उसमें एंटर करोगे, वरना आप एंटर नहीं करोगे। आप भले आपको फोमो हो जो हो, पर आपका कैपिटल बचना जरूरी है। अब वही जगह यहाँ पे कैसे हमें, अब आप बोलोगे कि रोहन, मैं इसको अब कैसे छोड़ दूं कि यहाँ पे एक इतना अच्छा ये बना और फिर उसके बाद एक बियरिश कैंडल बना, और फिर क्या हुआ कि मैं कैसे छोड़ दूं कि मैं यहाँ पे एंट्री ना लूं। क्योंकि क्या होगा, मार्केट यहाँ पे जाएगा। मार्केट ना इस पर्टिकुलर लेवल, ये जो यहाँ पे सपोर्ट बनाया ना, इस पर्टिकुलर लेवल पे आएगा ही आएगा। उसके रिटेस्ट, हाँ सही, इस रीटेस्ट का वेट करो। इस रीटेस्ट ना, ये आपको जो पहले आप 5 पॉइंट दे रहे थे ना, तो आप अब 2 या 3 पॉइंट पे आप निकल लोगे। अगर आपको लॉस भी होगा तो 2 से 3 पॉइंट का होगा, उससे ज्यादा का नहीं होगा, ठीक है। कि अगर रीटेस्ट, मतलब अगर सपोज करो ये कैंडल फेल हो गया पूरा, तो ये रीटेस्ट में ज्यादा से ज्यादा आप 2 से 3 पॉइंट दोगे। क्योंकि ये ना, ये जो आपको ये सपोर्ट है ना, यही सपोर्ट पे आपको रीटेस्ट से यहीं पे एंट्री लगानी है। अब सपोज करो मुझे चाहिए कि मैं ऐसा बंदा हूँ कि मेरे को चाहिए कि मैं लिमिट ऑर्डर लगाऊं, तो लिमिट ऑर्डर कुछ मत करो। अब देखो स्प्रेड्स की वजह से ना बहुत ज्यादा सियाने हैं ये ब्रोकर लोग,
उनको क्या रहता है, पता रहता है कि ये सब चीजें होने वाली हैं। तो तो वो लोग शाणे लोग क्या करते हैं ना, जहाँ पे लिमिट ऑर्डर होता है ना, वो स्प्रेड के हिसाब से नहीं करते। जबकि अगर आप एसएल लगाए हो तो स्प्रेड्स लग जाएंगे, बट जब आप लिमिट ऑर्डर लगाए हो तो स्प्रेड्स नहीं लगेंगे। तो आपको क्या करना है, इससे थोड़ा सा नीचे, जैसे कि सपोज करो गोल्ड में, हाँ सीधा फॉल है तो मत लो, फोमो में मत घुसो। आपको एंट्री लेना था तो आप इसी पे आप जब धीरे धीरे ट्रेड करोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे नहीं लेना है। तो यहाँ पे जैसे कि ये रिटेस्ट था, तो अब सपोज करो अब यहाँ पे मेरा रिटेस्ट ना गोल्ड का प्राइस के हिसाब से हम लोग चलते हैं, 4086.65 पे था, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, फोर, क्योंकि स्प्रेड्स रहता है, अब स्प्रेड्स की वजह से ना कभी कभी लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं करते हैं वो लोग, ठीक है। तो अब क्या है कि मैं क्या करूँगा कि 65 की जगह मैं 45, या तो फिर आपका 55, 10 पॉइंट का मैं, मतलब 0.10 का मैं ऊपर एज लेके चलूंगा, ताकि मेरा एंट्री और परफेक्ट हो पाए। कि अब सपोज करो मेरे, अब क्या होता है ना, बहुत बार तुम लोग देखोगे कि मार्केट उसी टाइम पे, ठीक है, अब इस रिवर्सल को कैच भी बहुत लोग नहीं कर पाते, समझ रहे हो ना। क्योंकि ये इतना क्विक होता है, यहाँ पे आएगा तो फट से आएगा, फट से टैप करेगा और धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। तो ये भी कैंडल आप नहीं पकड़ पाओगे। तो इसीलिए इस पॉइंट पे, जैसे कि आप रिवर्सल निकाल के आप ट्रेड कर रहे हो, अगर आपने टॉप से कैच नहीं किया और रिवर्सल पे निकालने की कोशिश में, तो आप लिमिट ऑर्डर पे खेलो, ठीक है। लिमिट ऑर्डर आपको बहुत हेल्प करेगा इस जगह पे। तुरंत ऑर्डर पंचिंग होगा, तुरंत गिरेगा। ये भी मैंने कैच किया ऐसे, बहुत बहुत अच्छा ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने कैच किया, एकदम टैप किया और मार्केट में धड़ाम से नीचे गिरा। तो ये सब याद रखना चीज़ों को। और मैंने लिमिट ऑर्डर भी उसी तरीके से लगाया था, वो पता था कि ये ब्रोकर लोग चुतियापा करेंगे, क्योंकि ब्रोकर का जेब से जाता है ना पैसा, जब जाना होता है तो इसीलिए याद रखना ये सब। ठीक है गाइस, सही रखा, सही है, समझ में आया, सबको समझ में आया जो भी मैंने समझाया आज, सबको समझ में आया। गॉट इट बॉयज।